जब तीर्थंकरों ने घातिया कर्मों का क्षय कर केवली ज्ञान प्राप्त करने के बाद अघातिया कर्मों को भी क्षय कर परम निर्विकल्प पद को प्राप्त किया, उसी अलौकिक क्षण संपूर्ण लोक अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान प्रकाश से अलौकित हो उठा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की। और ऐसे ही पुनीत क्षणों के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध नगरी रुड़की वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से डीएवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव के 5वें और 6वें दिन स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम में ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुई। उनकी मंगल आरती की। आरती करने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य ज्ञान कल्याणक की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ आदि समर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। गल जिन बर पदे नमो मंगल अरहंत देव पंचड़मो यारो सब्बे पाप प्रणसनो मंगलानंति सब्बे सिम प्रणमम होई मंगलम प्रसन्न ललिताद्भुत बे भवाए स्वस्ति ज्वलत विमल बोध सुधा प्लवाए स्वस्ति स्वभाव परभाव विभाषिकाए स्वस्ति त्रिलोक विदिते किचिदुतोद्यमधिगम्भे यथा निरूपम भावस्य सोद्यमधिगामधिगन् संस्पष्टम समश्रवणम च दूरा दासवादन घ्राणे विलोके नानी दिव्यावती ज्ञान बलद्वहन् तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्तः। अब पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन पश्चात श्रद्धालुओं ने अपार भक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। संत महात्माओं को आहार कराने से पूर्व शुद्ध वस्त्र धारण करना हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है। इसी पवित्र भाव को आत्मसात करते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा हस्त निर्मित वस्त्रों एवं चल चरखे के महत्व पर दिए गए उपदेशों को ब्रह्मचारी दीदी के माध्यम से समाज तक पहुंचाया गया। साथ ही हस्त निर्मित वस्त्रों से जुड़े भारत के गौरवशाली इतिहास को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। बताते हैं तिहाड़ दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 6 में बहुत ही महिलाएं, विदेशी महिलाएं कार्य करती हैं। अब पुण्यवान जैन अनुयायियों ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार देने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, हाथी घोड़े कोई दिखावे, हाथी घोड़े कोई दिखावे। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों द्वारा समव शरण का अनावरण कर आरती की गई। तदोपरांत आत्म कल्याण के निमित्त तीनों लोक से देव, दानव एवं त्रियंच गति के जीव प्रभु के समव शरण में पधारे, जहां गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे भगवान, हम रुड़की वालों ने कौन सा पुण्य किया था जो हमें पंच कल्याण करने का सौभाग्य मिला और आपकी सन्निधि मिली। तो अब तुम्हें इस बात को जानने की क्या जरूरत है कौन सा पुण्य किया था? उस पुण्य का फल तो तुम्हें मिल ही गया ना। अब तुम आगे की बात करो कि कौन सा पुण्य करें तब हमें कुछ और मिले। ऐसा जिससे कि हम आगे वो पुण्य करते रहें, जिससे हमें चतुर्मास मिल जाए आपका। अच्छा, बस ठीक है। भावना रखो, भावना भक्ति से ही हमारे अंदर फलवती होती है। इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही कह दिया कि आप आगे भी वर्धमान स्तोत्र के इन भक्ति के छंदों से अपने आप को जोड़े रखो। संध्या बेला में भक्ति में झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई।
हाथों में दीपक लेके आरती करूं आगे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं आगे आरती के उपरांत आयोजक मंडल के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान कर उनका गरिमामय बहुमान किया गया। कार्यक्रम के 6वें दिन यानी 4 दिसंबर के दिन की शुरुआत जैन अनुयायियों द्वारा अपार भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर उनकी मंगल आरती के साथ हुई। हाथों में दीपक लेके आरती करूं आगे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अब पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल आगमन पश्चात उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित किए। प्रसन्न ललिताद्भुत भवाए स्वस्ति ज्वलत विमल बोधि सुधा प्लवाय। मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार महामुनिराज कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। तभी अद्भुत ध्वनि के साथ अचानक उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। इसके पश्चात पूज्य गुरुवर के सानिध्य में भक्तों ने निर्वाण पाठ का उच्चारण कर आत्मिक शांति की अनुभूति की। संघानुसार मोक्ष गमन के उपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमारों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया गया। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं अरं पुष्पांजलिं प्राचरणं गृहीत्वं नमो अर्घेभ्यो ध्यातृभिर्दीप्सित फलदेभ्यः स्वाहार्घ्यं निर्गोपामीति स्वाहा। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तगणों ने अपार भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अर्घ्य समर्पित किए। अब पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन गुरुवर पूज्य महान का। अब भक्तों को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीष्ट ज्ञान उपयोगी मुंशी 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पहली बार जब मैं रुड़की आया था और रुड़की आने का जो विचार बना था वह सिर्फ एक महज एक विचार था और एक ऐसा कनेक्शन था। जब मैं हस्तिनापुर में भगवान चंदप प्रभु की वेदी के आगे खड़ा था और ये आपके श्रीमान अध्यक्ष महोदय वहीं पर आकर के सामने खड़े हो गए। मैं इनको तो जानता नहीं था, लेकिन इनका हुलिया देख करके मुझे लगा कि कोई अच्छे व्यक्ति हैं। लगा का मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं है और एक कहीं से कोई निमंत्रण आया है, ऐसा मैंने अपने मन में भगवान के उस दर्शन से ही सोच लिया था। बाद में दर्शन के बाद जब ये बैठे, इन्होंने निवेदन किया और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमें भगवान चंदप प्रभु की वेदी का एक निष्ठापन करना है और फिर हमें वह मंदिर का एक नवनिर्माण करना है। यद्यपि उस समय पर बहुत ठंड थी और शीतकाल का समय चल रहा था, हमें विहार करने की कोई उस समय पर आवश्यकता नहीं थी और उस समय पर हमारे मन में केवल एक भाव आया कि हम अगर उत्तर प्रदेश से भी अगर उत्तराखंड की ओर जा सकते हैं तो हम सिर्फ इसी निमित्त से जा सकते हैं और एक बार मुझे उत्तराखंड में भी जाना ही चाहिए, क्योंकि रुड़की का नाम मैंने बचपन से सुन रखा था। ऐसा विचार करके जब इन्होंने ये कहा कि चंदप प्रभु भगवान वहाँ के मूल नायक हैं
और मैं उस समय पर चंदा प्रभु भगवान की ही देव वंदना कर रहा था, तो मुझे लगा कि भगवान का आपस में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है, और अगर भगवान के बीच में मैं भक्त बन करके उन कनेक्शन को अगर और अच्छा बना दूं तो ये भी मेरे सौभाग्य की बात होगी। ऐसा विचार करके हमने तुरंत ही अपना मन बना करके और इनके लिए ये कहा कि निश्चित तिथि पर आपके मंदिर की वह वेदी निष्ठापना का कार्य संपन्न करने का भाव अवश्य आपका पूर्ण होगा। और वह समय यद्यपि कम था, पुनः दिल्ली में पंचकल्याणक की तैयारियां थीं, इधर कोरोना का भी असमंजस चल रहा था। उन तमाम असमंजसताओं के बीच में भी वह वेदी निष्ठापन का कार्य हुआ, और प्रथम बार रुड़की में आकर के जब हमने वहाँ पर आप लोगों के द्वारा निष्पन्न किया जाने वाला वह विधान और भक्ति का भाव देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी भक्त हैं। ऐसा न सोचें हम कि केवल एमपी में ही भक्त रहते हैं या यूपी में ही रहते हैं। हम सोच रहे थे उत्तराखंड में भी होने चाहिए। तो उस समय पर यह जो मनोभाव बना, उस मनोभाव की पूर्ति करने के लिए हमने जो वेदी निष्ठापन की क्रिया होने के उपरांत पंचकल्याणक के निमित्त तुरंत विहार होना था, वह विहार कर दिया। लेकिन उसके बाद जो आपका मनोभाव बना रहा कि मुझे पंचकल्याणक आचार्य गुरुदेव के शिष्य से ही कराना है, ये मनोभाव जो आपका 5 साल में टूटा नहीं। यद्यपि मुझे ये भी पता है कि इस मनोभाव को टूटने के भी आसार बन चुके थे। लंबी दूरियां होने के कारण आपके मनोभावों में भक्ति की कमी आने लगी थी, लेकिन कुछ एक लोग यहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं महाराज जरूर आएंगे, आप भक्ति बना करके रखो। और आपने वह साहस फिर किया, और पूरी समाज ने मिलकर के यह जब निर्णय लिया कि पंचकल्याणक आपके ही सानिध्य में होगा, तो फिर मुझे भी सोचना पड़ा कितनी भी दूर क्यों ना हो पंचकल्याणक कराने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। यह सब मैं आपकी उस भक्ति की ही बात कह रहा हूं, जिस भक्ति के कारण से मुझे लगता नहीं था कि मैं रुड़की आ पाऊं। बीच में भी मैंने पोस्टपोन किया उस प्रोग्राम को, जब आपको लग रहा था कि महाराज ग्रीष्म काल के समय आएंगे। उस समय भी मैंने एक और परीक्षा लेने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि इनका मन कहीं विचलित ना हो जाए, टूट ना जाए। लेकिन आपके अध्यक्ष महोदय भी मजबूत हैं और उन्होंने कहा महाराज हम भी समझ रहे हैं गर्मी का समय है, अगर आपके लिए अनुकूल लग रहा है तो हम चातुर्मास के बाद भी ये पंचकल्याणक करा सकते हैं। आपके अध्यक्ष एक तरह से मेरी दृष्टि में तो बड़े सीधे साधे और भोले भाले से मुझे लगते हैं। अब आपको पता नहीं कैसा लगते हो। जब भी मैंने उनसे कुछ कहा है उन्होंने मना नहीं किया। डेट आगे बढ़ाई तो उसके लिए भी रोहतक में जब वो आए तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा नानुकुर करेंगे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होंगे। लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को समझ करके कहा आपकी जैसी अनुकूलता हो, तो मुझे लगा कि वास्तव में सच्चे भक्त ऐसे ही होने चाहिए। और इन सब स्थानों में अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा अभी तीर्थ स्थान नहीं है जो तीर्थ क्षेत्र के रूप में, अतिशय क्षेत्र के रूप में लोगों के द्वारा मान्य हो और लोगों की भावना के माध्यम से उस अतिशय क्षेत्र को समझा जाए, देखा जाए। अभी मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस पंचकल्याणक की महिमा को देखने के बाद और चंदा प्रभु भगवान की अतिशय प्रतिमा का दर्शन करने के बाद मेरे मन में यह भाव आता है कि भगवान का यह स्थान एक केवल अब मंदिर नहीं है, यह एक तीर्थ के रूप में आपके सामने आना चाहिए। और आपके इस उत्तराखंड का
यह अतिशय क्षेत्र आपका चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र यह आपके लिए होना चाहिए, जहां पर आप नवीन जिनालय में भगवान का उस तीर्थ का उस मंदिर का उद्धार करने के बाद में भगवान की अब पूजा भक्ति करेंगे तो यह उत्तराखंड का अतिशय क्षेत्र चंद्रोदय रुड़की का जिनालय आपके लिए हमेशा हमेशा भक्ति का और श्रद्धा का विषय बना रहना चाहिए। बोलिए अतिशय क्षेत्र चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की। प्रवचन पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों सहित प्रतिष्ठाचार्य जी का आदर सत्कार किया, जिसके बाद उच्चारित मंत्रों के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भाई। आहुति करना है और चावल के बराबर रूप लेना है, ठीक है ना। ओम सूर्येभ्यः, ओम पार्थिवेभ्यः, ओम शागोभ्यः, ओम धनेभ्यः, ओम कालेभ्यः। तदोपरांत पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने प्रभु की प्रतिमाओं को रथों एवं वाहनों में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही शोभा यात्रा नगर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान कर छत्र स्थापित करने के साथ ही मंदिर जी के शिखर पर मंगल कलश एवं ध्वजारोहण किया। समारोह की समापन बेला में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज रुड़की। हमने यहाँ रुड़की नगर में नए जिन मंदिर का नव निर्माण किया है। जो पुराना मंदिर था उसको हमने उसका पुनर्निर्माण किया है। इस पुनर्निर्माण में ये बहुत भव्य सुंदर मंदिर बना है, जो हमारे ब्रह्मचारी सलभ भैया और विकास जी के निर्देशन में उसमें निर्देशन में बना है। इस मंदिर का भव्य पंचकल्याणक मुनि श्री 108 पंडम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। बहुत भव्य पंचकल्याणक रहा है। उसमें मैं अनिल कुमार जैन सोधर में हिंदू था बना। श्री अनुज कुमार जैन सिंगापुर वाले वो कुबेर इंद्र बने। श्री सौरभ जैन सरिता जैन दिल्ली से वो माता पिता बने। श्री सिद्धार्थ जैन स्वाति जैन वो महायज्ञ नायक बने। इसी तरह से बहुत सारे पात्र, उसमें सब पात्रों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। प्रतिष्ठाचार्य श्री शुभम शास्त्री, उनके कुशल निर्देशन में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। इसमें दिल्ली से, हरिद्वार से, उत्तराखंड से, यूपी से, सहारनपुर से, सब जगह से धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित हुए कि आज हमारे मंदिर जी में अपनी प्रतिमा जी जो हमारे 4 साल से अस्थायी निवास पर थी, आज अपने मूल स्थान पर आ गई हैं। कितना भव्य सुंदर मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये जो हमारी नहर की खुदाई हुई थी 1847 में, उसमें 2 प्रतिमा जी हमारी जो है चंद्रप्रभु भगवान जी की और पार्श्वनाथ भगवान जी की, ये हमारी भूगर्भ से नहर की खुदाई में निकली थी। और इनको ये हमारा एक तरह से अतिशय क्षेत्र भी है। 6 साल पहले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज निष्ठापन के लिए वेदी का निष्ठापन करके गए थे। अब हमने भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, तो उसी नवीन मंदिर में अब भगवान चंद्रप्रभु भगवान को और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को पुनः स्थापित करा है नवीन वेदिका पर। और महाराज श्री के आशीर्वाद से आज इस अतिशय क्षेत्र का नाम अतिशय क्षेत्र चंद्रोदय पड़ा है।